गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 जो है टू द कुकू, क्लास 10th, पेज नंबर 23, ये अभी अपन करेंगे। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही माने हुए पोएट हैं और ये बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं, नेचर से रिलेटेड और भी बहुत अच्छी लिखते हैं, अलग अलग टाइप की पोएम्स। और यहाँ पर जो कुकू है, जो बर्ड है, उसको उनने एक न्यू कमर बोला है, एक जॉय बोला है। और वो क्यों बोला है ये पूरे अपन जब पोयम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। Blithe newcomer, I have heard, I hear thee and rejoice, so cuckoo, shall I call thee bird, or but a wandering voice। अब उसे एक न्यू कमर बोला है, एक जॉयफुल न्यू कमर बोला है जो हर बार आती है। उसकी आवाज़, कुकू की जो आवाज़ है वो हमेशा आती है, और वो एक वॉन्डरिंग वॉइस है, वो हमेशा घूमती रहती है उसकी आवाज़। और ये कभी समझ ही नहीं आता कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। While I am lying on the grass, thy twofold shout I hear. From hill to hill it seems to pass at once, far off and near. ओके और जब भी पोएट घास में लेटे हुए रहते हैं और सुनते हैं उसकी आवाज़, तो वो ऐसा लगता है एक हिल से आ रही है, फिर लगता है दूसरे हिल से आ रही है। हमेशा कभी लगता है पास से है, कभी दूर से है, समझ ही नहीं आता उसकी आवाज़ आ कहाँ से रही है। Though babbling only to the vale of sunshine and flowers, thou bringest onto me a tale of visionary hours। अब जब भी वो गाती है या वो अपनी आवाज़ निकालती है तो हमेशा उधर पर सनशाइन और फ्लावर्स रहते हैं, मतलब दिन का टाइम रहता है। तो जो पोएट है उनको अपनी पुरानी कुछ मेमोरीज याद आने लग जाती हैं जो शायद उनने पुरानी टाइम में जी थी। तब भी कोई कुकू गाना गाया करती थी और अभी भी वही हो रहा है, तो उन्हें कुछ चीज़ें याद आने लगती है। Thrice welcome, darling of the spring, even yet thou art to me no bird, but an invisible thing, a voice, a mystery। अब यहाँ पर उसको कहा है कि वो एक वॉइस जो है वो एक मिस्ट्री है, इनविजिबल थिंग है, क्योंकि वो हम हर बार आती तो है, हर बार उसका वेलकम भी करते हैं और सॉरी, हर बार उसका वेलकम भी करते हैं और हर बार वो आती भी है, मगर वो कभी दिखती नहीं है, वो हमेशा इनविजिबल रहती है। वो एक मिस्ट्री है जिसको ये हमेशा चाहते हैं देखना और ढूंढना, मगर ये कभी नहीं मिल पाती इसको, पोएट को। The same whom in my school days I listened to that cry, which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky। अब यहाँ पर बताया जब वो स्कूल डेज में थे तब भी एक कुकू आवाज़ ऐसे ही निकालती थी, और जैसे ही वो निकालती थी तो सब तरफ वो देखा करते थे कि वो कहाँ से आवाज़ आ रही है, बुश में से आ रही है, ट्री में से आ रही है, या आसमान पे से आ रही है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि स्कूल डेज़ में भी यही चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो अब कर रहे हैं एज एन अडल्ट। टू सीक दी डिड आई ऑफन rove through woods and on the green, and though wert still a hope, a love still longed for never seen। अब यहाँ पर बताया है कि वो हमेशा घूमने निकल जाया करते थे उसके पीछे, उसको ढूंढते हुए, भले वो वुड्स हो, जंगल हो या हरियाली हो, मैदान हो, वो उसके पीछे चले जाते थे ये सोचते हुए कि शायद कभी उस उनको वो मिल जाएगी, दिख जाएगी, और उनके मन में वो आशा, वो उम्मीद हमेशा बनी हुई रहती थी, और वो एक प्यार था उसके लिए, एक लॉन्गिंग थी जो हर बार उनको मूव करवाती रहती थी एक जगह से दूसरी जगह। And I can listen to thee yet, can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again। और अब वो कहते हैं कि हाँ मैं फिर से सुन सकता हूँ, मैं जब भी लेट जाता हूँ ग्राउंड में और वहाँ पर मैं सुनने की कोशिश करता हूँ तो मुझे आवाज़ ज़रूर आती है और वही पुरानी चीज़ें याद आती है जो मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ओ ब्लेसेड बर्ड, द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। और अब ये ब्लेस कर रहे हैं बर्ड को और ये कह रहे हैं कि ये अर्थ तुम्हारे लिए जो है, यहाँ पर तुम रहते हो और हर बार आती हो, और हर बार ऐसा लगता है कि ये कोई एक अलग सा कोई क्रीचर है या कोई अलग सी चीज़ है जो कहीं फेरी लैंड से आई है, जो अलग ही कहीं रहती है।
और इसीलिए ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, तुम यहीं पर रहो और ऐसे ही छुपे हुए रहो, क्योंकि शायद अगर तुम दिख जाओ तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो इसीलिए उसे ब्लेस किया है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद है पोएट को, और उन्होंने कहा कि यही जगह तुम्हारे लिए सही है, यहीं पर तुम रहो। ये अपनी पूरी पोयम यहाँ पर कुकू की ख़त्म होती है। अब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। नोट डाउन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वॉन्डर, टू वॉक स्लोली around without any direction or purpose. Stride, to walk with long steps. Stamp, to crash by putting down the foot with force. Creep, to crawl. Loiter, to linger about in public place, usually with no obvious reason. Stroll, to ramble. Ramble की spelling RAMBLE है. Rove, to travel from one place to another, often with no definite purpose. Okay. अब यहाँ पर सेकेंड वाला आता है, मैच द वर्ड्स गिवन अंडर A with the meaning given under B. तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी, वेल का होगा जैसे कि इसमें दिया हुआ है, अ ब्रॉड लो वैली. बैबल का है, अ साउंड लाइक दैट ऑफ अ स्ट्रीम रनिंग जेंटली ओवर round its stones. Mystery, something which cannot be explained or understood, far off, distant in space or time. Visionary, that exists only in the mind and probably cannot be fulfilled. Okay. अब थर्ड अपना आता है, use the following words in your own sentences. Okay. wood का होगा, our doors are made of wood. सेकेंड वुड्स जो है उसमें आएगा, beasts live in the woods. Sweet, she has a very sweet nature. Sweets, a patient of diabetes should avoid eating sweets. Blind, the old man has gone blind. Blinds, draw, lower the blinds on the curtain. Issue, the principal issued me the character certificate. Issues, alas, the old man has no issues. Spring, spring is a king of season. Springs gush out of the mountains. तो यहाँ पर ये सारे हो गए, अपने मीनिंग्स भी हो गए. इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जो 25 वर्ड्स के हैं. टोटल 5 हैं आई थिंक सो, एंड बी के 2 हैं, तो ये मैं आपको दे दूँगी.